जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये रिम्स है, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, और मैं कांके के विधानसभा क्षेत्र में हूँ। इस तरफ बूटी मोड़ का इलाका है, बरियातू का इलाका है, इस तरफ मोरहाबादी है। वो आप वो बोर्ड देख सकते हैं, उस बोर्ड में देखिए इधर 3 किलोमीटर कोकर है, 4 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास है और 3 किलोमीटर राजभवन है। ये कांके का विधानसभा क्षेत्र है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत उपजाऊ ज़मीन रही है। लंबे समय से यहाँ लगातार बीजेपी के लोग जीतते आए हैं। दोस्तों, मैं 2-3 दिनों से इस इलाके में घूम रहा हूँ। यहाँ रांची का जो इलाका है, इसके शहरी इलाके में रांची विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यह विधानसभा क्षेत्र का भी एक बड़ा हिस्सा इस इलाके में पड़ता है। तो कांके की जो हवा है वो बीजेपी के अनुकूल मानी जाती है। कांके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और इस सीट पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने इस बार यहाँ से अपना उम्मीदवार बदला है। समरी लाल का टिकट काट दिया गया है और एक बार फिर जीतू चरण राम को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। कांग्रेस के वही पुराने प्रत्याशी हैं, सुरेश बैठा उनका नाम है। तो यहाँ हवा बीजेपी के अनुकूल बहती दिखाई दे रही है। हम लोग चलते हैं आगे और यहाँ से चलेंगे रांची विधानसभा और वहाँ से आपको बताएंगे कि वहाँ का मिजाज कैसा है। ये नागा बाबा खटाल का सब्जी मार्केट एरिया है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेजिटेबल मार्केट रांची। ये रांची विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। कल यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी, छठ की खरीदारी चल रही थी। आज थोड़ी शांति का माहौल है, आज भीड़ भाड़ नहीं है। और यहाँ पिछले 6 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ सीपी सिंह विधायक बनते आ रहे हैं। पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी और वर्तमान राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से सिर्फ 5000 के आसपास वोटों से जीत पाए थे। और इस बार कहा जा रहा है कि मुकाबला काफ़ी कड़ा है। लेकिन अगर शहरी इलाकों में देखें, रांची विधानसभा का ज़्यादातर इलाका शहरी इलाका है और अगर इस शहरी इलाके की बात करें तो यहाँ माहौल अगर कमोबेश देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हालांकि एक बड़ा इलाका जो हिंद पीढ़ी का और दूसरे मुस्लिम इलाके हैं और कुछ आदिवासी बस्तियां भी हैं, यहाँ माहौल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में है। महुआ मांझी चूँकि बंगाली समुदाय से आती हैं, इसलिए बंगालू समुदाय का भी समर्थन उनको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर पिछले चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि रांची में मुकाबला कड़ा है। लेकिन चूँकि महुआ मांझी राज्यसभा की सांसद बन चुकी हैं, इसको देखते हुए वोटरों के मन में एक भी बात चल रही है कि महुआ मांझी सांसद रहते जो नहीं कर पाई, वो विधायक बनकर क्या कर पाएंगी। तो कुल मिलाकर रांची सीट में मुकाबला कड़ा है। लेकिन अगर लोगों से बात करें तो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सीपी सिंह 7वीं बार भी विधानसभा पहुंचने में सफल रहेंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो यहाँ से चलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र की तरफ। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का कार्यालय है और ये हटिया विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से विधायक हैं नवीन जायसवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इस बार चर्चा थी कि नवीन जायसवाल हटिया से नहीं लड़ना चाहते, रांची से लड़ना चाहते हैं। लेकिन अंत तक जो टिकटों की उहापोह चली, उथल पुथल चली, उसमें नवीन जायसवाल को आखिरकार फिर से एक बार हटिया से लड़ना पड़ रहा है। तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे तत्व भी घूमते रहते हैं मार्केट में इस चुनावी माहौल में। तो तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार से लगातार विधायक हैं। लेकिन इस बार लड़ाई आसान नहीं है। कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर अजय नाथ शाहदेव उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन आजसू के बागी प्रत्याशी भरत काशी साहू ने उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी हैं। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि हटिया एक बार फिर भाजपा के कोटे में जाएगी, वन साइडेड जाएगी, या फिर यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ कांके बिल्कुल आसान सीट भाजपा के लिए है, रांची में थोड़ा कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है और खिजरी में भी वही स्थिति है। अंतिम समय में क्या नतीजा रहेगा यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तीनों सीटें, हटिया, रांची और कांके, भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीटें रही हैं पिछले कई चुनावों से। इसलिए ज़्यादा संभावना यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहेगी। हालांकि मुकाबला है, कोई चुनाव आसान नहीं होता। लेकिन पिछले कई चुनावों को देखें, झारखंड बनने के पहले से अगर चुनाव के परिणामों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नज़र आता है। चलते हैं, इसके बाद चलेंगे खिजरी विधानसभा सीट की तरफ।
दोस्तों मेरे पीछे ये झारखंड मंत्रालय है और जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहाँ जो पार्टी या जो गठबंधन जीत के आएगा वो इसी बिल्डिंग से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग से सरकार चलाएगा। झारखंड की नई सरकार इसी बिल्डिंग से चलेगी। और ये विधानसभा जहाँ मैं खड़ा हूँ वो खिजरी विधानसभा का इलाका है और नई सरकार यहाँ से चलेगी। विधानसभा जहाँ नवनिर्वाचित विधायक आकर बैठेंगे वो यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर है और वो हटिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन सरकार जहाँ से चलती है वो खिजरी विधानसभा का इलाका है। खिजरी विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस के राजेश कच्छप विधायक हैं और इसी कार्यकाल में वे अपने साथी 3 विधायकों के साथ कोलकाता कैश कांड को लेकर काफ़ी चर्चित रहे थे। खिजरी की बात करें तो यहाँ एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ से कड़िया मुंडा चुनाव जीत चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, 8 बार सांसद रहे, लोकसभा के उपसभापति रहे। इसके अलावा यहाँ से राम कुमार पाहन यहाँ से विधायक रह चुके हैं, एक बार फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के राजेश कच्छप लगातार दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सावना लकड़ा यहाँ से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं जिनका अब निधन हो गया है, उनको एक हत्याकांड में सज़ा हो गई थी। तो खिजरी विधानसभा बार बार अपना प्रतिनिधि बदलता रहता है और इस बार यहाँ मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो रांची लोकसभा क्षेत्र में ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और ये रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में खिजरी इकलौती ऐसी विधानसभा सीट थी जहां बीजेपी प्रत्याशी पिछड़ गए थे, संजय सेठ पिछड़ गए थे। तो क्या इस पिछड़ी हुई सीट से आगे की बाजी भाजपा जीत पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ कुर्मी वोटर काफ़ी अच्छी संख्या में हैं, शहरी वोटर काफ़ी अच्छी संख्या में हैं और आदिवासी वोटर भी काफ़ी अच्छी संख्या में हैं। इसके अलावा ओबीसी वर्गों की भी काफ़ी अच्छी तादाद है। तो जनता का मूड इस बार किस तरफ रहता है ये अभी कहा नहीं जा सकता। मुकाबला बिल्कुल यहाँ बराबरी का है, 50-50 का है। तो खिजरी पर नज़र बनाए रखेंगे और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे जमशेदपुर की तरफ और आपको बताएंगे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में क्या हाल है। अभी मैं जहां खड़ा हूं आप देख सकते हैं, पड़ाव ये नाम का ढाबा है। देवड़ी मंदिर से 500 मीटर आगे है, करीब 600 मीटर आगे है और ये इलाका तमाड़ विधानसभा का इलाका है। यहां से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर राजा पीटर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के निवर्तमान विधायक विकास मुंडा हैं। तमाड़ में बात करें तो मुकाबला बेहद कांटे का है। पिछला चुनाव विकास मुंडा जीते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर, लेकिन राजा पीटर यहां से 2 बार विधायक बन चुके हैं और एक बार 2009 में उपचुनाव में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हराया था और राष्ट्रव्यापी ख्याति अर्जित की थी। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ रहे हैं। हम रास्ते से आ रहे थे तो बुंडू के पास उनका चुनाव कार्यालय हमने देखा और वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। इलाके में चुनाव का कोई शोर दिखाई नहीं दे रहा है। आज 8 नवंबर है और 13 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन चुनावी सरगर्मी की बात करें तो चुनावी सरगर्मी उस हिसाब से नहीं दिख रही है जिस हिसाब से इस क्षेत्र में होनी चाहिए। लेकिन मुकाबला बेहद कांटे का है और तमाड़ की ऐसी सीट है जहां राजा पीटर का अपना निजी प्रभाव भी है और एनडीए के साझा प्रत्याशी हैं आजसू और भाजपा और लोजपा के मिले जुले वोट उनको मिलने हैं। तो मुकाबला बेहद कांटे का होता जा रहा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि तमाड़ में क्या नतीजा आता है, क्योंकि तमाड़ सीट पर सबकी नज़रें हैं। जनता दल यूनाइटेड के पास 2 सीटें हैं झारखंड में, एक जमशेदपुर पश्चिम की सीट और तमाड़ की सीट। तो दोस्तों तमाड़ में मुकाबला कांटे का है और हमने बहुत लोगों से बात की और सब यही कह रहे हैं कि मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को जहां एनडीए के वोटों का भरोसा है, कुर्मी वोटों का सहारा है, वहीं जेएमएम के पास आदिवासी और उनका मुस्लिम और बाकी कम्बिनेशन के वोट हैं। तो ये अब कांटे की लड़ाई में नतीजा तो हम 23 नवंबर को ही देख पाएंगे, लेकिन तमाड़ पर नज़र रखना बहुत दिलचस्प होगा। धन्यवाद।